ओम शांति। आज का तारीख है 16/12/2024। प्रतः मुरली। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों का चक्र जानना है। और आज का प्रश्न है, हर एक छोटा व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए? उत्तर, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहेंगे तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर ज़रूर बनना है। जो पढ़ते हो वह पढ़ाना है। छोटे बच्चे को भी यह पढ़ाई पढ़ने का हक है। वह भी बेहद के बाप का वर्षा को लेने के अधिकारी हैं। तो आज बाबा समझाने दे रहे हैं कि ये पावन बनने की जो पढ़ाई स्वयं शिव बाबा आके हमें पढ़ाते हैं, ये बहुत सहज है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब लोग पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ 84 चक्रों को जानना है कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं और कितने वर्ण में आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पढ़ाई तो बुद्धि में धारणा होनी चाहिए। अगर धारणा है तो वह दूसरों को भी सुनाएंगे। तो इस आधार से हमारे मुख भी खुल जाते हैं, तो ज्ञान बरसते रहेंगे। तो बाबा इसी बात की आज समझाने दे रहे हैं कि जो आप पढ़ते हो उसे दूसरों को भी पढ़ाओ। इससे आपका मुख भी खुल जाएगा और साथ साथ सर्विस भी हो जाएगी। और आगे बाबा समझाने दे रहे हैं, बाप ने तुमको समझाया है, वैसे तुम फिर औरों को समझाओ। बराबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। तो लौकिक लोग पूछते हैं, अरे शिव बाबा तो जनन मरण रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे मनाएंगे? तो बाबा सर्विस के लिए बता रहे हैं कि हम उनको कैसे समझाएं। तो पहले तो उन्हें समझाने में थोड़ी मुश्किल होगी। बाबा कहते हैं ये ज़रा पेचीदी सी है, क्योंकि शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझाना थोड़ी मुश्किल बात है। तो हम उन्हें पहले ये समझाएंगे कि शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं और वो परमधाम में रहने वाले हैं। तो बाबा आते हैं इस संगम युग पर, जबकि 5000 साल में एक ही बार होता है। तो जब शिव बाबा अवतरित होते हैं इस तरह में, उसी को संगम युग कहा जाता है। तो इसे हम शिव जयंती कहते हैं और मनाते हैं। और जब वो ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं तो ब्रह्मा की जयंती होती है। तो इस द्वारा ब्रह्मा की जन्म होती है, उनमें आत्मा की स्मृति आती है और परमात्मा की ज्ञान उनमें समा जाता है। यानी बाबा शिव बाबा आके जो भी उनको समझाने देते हैं वो हमें समझाना शुरू कर देते हैं। तो इस आधार से दूसरे बच्चों को भी जन्म दे देते हैं। यानी मुखवंशावली ब्राह्मण हम लोग भी ज्ञान के आधार से बच्चे जन्म ले लेते हैं। और फिर उसके आधार से गीता जयंती भी बन जाती है। तो जो शिव बाबा आके ज्ञान सुनाते हैं ब्रह्मा के मुख के द्वारा, उसी को गीता जयंती कहा जाता है। और बाबा जब आके जो यहाँ पे यज्ञ स्थापन करते हैं, राज अश्व, अश्वमेध, रुद्र, गीता, ज्ञान यज्ञ, तो ये है संगम का महत्व और शिव बाबा का अवतरित होने का जो राज है। तो इस आधार से एक ही दिन में हम लोग शिव बाबा की जयंती, ब्रह्म बाबा की जयंती, हम बच्चों की जयंती और गीता की जयंती भी मनाते हैं। तो इसे जब हम उन्हें समझाएंगे तो वह थोड़ी आसानी से समझ लेंगे।
तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में है ही अब 84 जन्मों का पूरा राज। तो इस ज्ञान के आधार से हम लोग 84 जन्मों का राज भी उन्हें समझा सकते हैं। और आगे बाबा समझाने देते हैं, तो बहुत जगह में सत्यनारायण की कथा चलती है। अभी तुम जानते हो हम सचमुच बाप द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। जब पूर्णमासी होती है तो हर महीने में सत्यनारायण की कथा होती है उसे पढ़ते हैं, पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी जो सत्य परमात्मा आके जो हम नर से नारायण बनने की जो मुरली में ज्ञान देते हैं, उसी आधार से हम लोग मनुष्य से देवता बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं। तो इस बात की समझानी हमें दूसरों को समझाना है। तो यह है पावन बनने की पढ़ाई, और है भी सब पढ़ाइयों से बिल्कुल ही सहज। तो यहाँ पे बाबा जो आके सुनाते हैं उसे सुन के समझ कर हमें परिवर्तन होना है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं ये जो पढ़ाई है वह बिल्कुल सहज है, सिर्फ 84 जन्मों का चक्र को जानना है। और फिर बाबा कहते हैं ये जो पढ़ाई है सबके लिए है। और आगे बाबा समझाने देते हैं, अब बाबा आकर हमको पतित दुनिया से नई सत्युगी सुखी पावन दुनिया में ले चलते हैं अथवा वहां जाने की रास्ता बताते हैं। ये बड़ी सिंपल बातें हैं, नोट करना है। बाबा ने आज यह समझाया, हम भी ऐसे समझ गए। ऐसी प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है। जब औरों को, तभी तो औरों का कल्याण कर सकेंगे, तब तो नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं मुरली को धारणा करनी भी है और दूसरों को धारणा कराना भी है। तो आगे बाबा समझाने देते हैं कि बाबा क्यों आए हैं यहाँ, उनका कर्तव्य क्या है। तो पतितों को पावन बनाने के लिए और हमें परमधाम का राह दिखाने के लिए, क्योंकि ये जो राह है, ये जो रास्ता है, ये कोई आज तक दिखा नहीं पाए, चाहे वो देवात्मा हो या फिर धर्मात्मा हो या फिर कोई साधु संत हो। तो स्वयं परमात्मा जब आते हैं इस तरह पे, तो सब आत्माओं का उद्धार करके परमधाम में वापस ले जाने के लिए ही आते हैं। तो इस बात की समझानी हमें सबको देनी है। आगे बाबा समझाने दे रहे हैं सृष्टि चक्र की समय की। बाबा कहते हैं इधर लाखों वर्ष का बात तो नहीं है, सिर्फ ये है 5000 साल का पूरा चक्र। 2500 आधा कर लो, सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। तो इससे पौना, फुल पौना, आधा और चौथा। तो इससे समझाने में भी आसानी हो जाती है, यानी सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। तो हिसाब बराबर है। यहाँ लाखों वर्ष का बात कैसे आ गया? तो सृष्टि चक्र का राज भी बाबा आज बहुत ही आसानी से समझा रहे हैं कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे थे, फिर बाद में द्वापर से लेकर हम लोग पुजारी बने, पूज्य बने, फिर पुजारी बनते, कैसे इस चक्र को फिरते हमने चक्कर लगाया है 5000 साल का। तो बाबा कहते हैं सतयुग और त्रेता युग में कोई पुस्तक होता नहीं, फिर भक्ति मार्ग में बनाते हैं। तो कितनी चीजें बनाते हैं, रावण को भी बना देते हैं, परंतु बेसमझी से, कुछ भी पता ही नहीं है। इतना तो समझते हैं कि ये दुश्मन है, परंतु दुश्मन कैसे, ये कोई नहीं जानते। तो कहेंगे तो इसने सीता को चुरा लिया, तो ये बड़ा दुश्मन हुआ। तो सिर्फ सीता को चुराने के कारण इनको दुश्मन समझ बैठते हैं और पुतला बनाते हैं रावण का 10 सिर का और जला देते हैं। तो बाबा कहते हैं
असली में रावण कौन है? जो सबके अंदर अवगुण बसा है, 5 विकारों का, यही रावण है। ये जो विकार बसे हैं ना हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो अवगुण हैं, यही रावण के काम करते हैं। तो पुतला जलाने से कोई फायदा नहीं। तो भक्ति मार्ग में इसका सही पहचान नहीं है। तो आगे बाबा बताते हैं, अच्छा तो इस बात पर तो विचार करना है। तो अगर सीता को उसने अपहरण किया तो विचार करना है। तो कब चोरी हुई? कौन से राम की सीता चुराई गई? तो राम सीता की भी राजधानी चलती थी ना, तो राम सीता की भी राजधानी चलती थी। एक ही राम सीता चले आए हैं। तो बाबा यहाँ इस बात की समझानी दे रहे हैं कि सतयुग में है 8 जन्म, फिर होते हैं 12 जन्म। तो पूरा 21 जन्म का सतयुग और त्रेता युग होता है। तो जब 12 जन्म राम सीता का होता है तो 12 पीढ़ियां चलेगी। तो कौन सी सीता का अपहरण हुआ? तो बाबा इधर समझाने दे रहे कि 12वीं जो सीता होती है उसकी अपहरण होती है, क्योंकि त्रेता युग का जो अंत होता है और द्वापर युग का जब आरंभ होता है तो आत्मा जाकर देहाभिमान में फंसती है, यानी विकारों की एंट्री तब जाके होती है। तो आत्माभिमानी से हम लोग अपने आप को छुड़ा लेते हैं और देह अभिमानी में आके फंस जाते हैं। तो इसी बात को रामायण में सीता को रावण ने चुराया। तो ये दंत कथा की बातें हैं। तो ज्ञान के आधार से बाबा कहते हैं, तो 12 नंबर होता है ना राम सीता का। तो कौन सी सीता को चुराया? जरूर पिछाड़ी का होगा। ये जो कहते हैं राम की सीता चुराई गई, अब राम के राज्य में सारा समय एक का ही राज्य तो नहीं होगा, तो जरूर डायनेस्टी होगी ना, तो उनकी भी परंपरा होगी ना, डायनेस्टी होगी, वंशावली चलेगी उनकी भी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई गई, ये सब बहुत समझने की बातें हैं। तुम बच्चे बड़ी शीतलता से सबको समझा सकते हो, क्योंकि बाबा ने अभी हमें समझाने दी है। तो इस आधार से हम दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो बाबा आगे समझाने देते हैं, तो रावण तो कोई चीज है नहीं, रावण तो अवगुण है जो द्वापर से लेके हम सब में बस गया है। तो इसे पहले हमें समझनी चाहिए। अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों हैं? अब देखिए, लंकेश्वर को रावण कहते हैं, वो लंका का अधिपति था, तो वो भी तो राजा था ना, तो उसका पुतला बनाकर क्यों मारते हैं? तो अंधश्रद्धा और ज्ञान की बातों को हमें समझना है। तो रावण की जरूर स्त्री भी होगी। मंडोदरी दिखाते हैं ना, मंडोदरी का बुत बनाकर जलाए, ऐसे कभी देखा नहीं है ना। तो बाप बैठ समझाते हैं, ये जो है ये सब झूठी माया, झूठी काया, अभी झूठा सारा संसार। अभी तुम झूठे मनुष्य थे, अभी सच्चे देवता बन रहे हो ज्ञान के आधार से। फर्क तो हुआ ना। तो बाबा इधर समझाने दे रहे हैं, एक है कर्मा फिलॉसफी का। अब अगर हम दंत कथा का आधार लेते हैं तो कथा में ऐसी बताई गई है कि रावण जो था वो राक्षसी गुण वाला था, तो सीता पे मोहित हो गया और अपहरण करके लेके आया। लेकिन मंडोदरी तो जो थी उनकी पत्नी, वो हमेशा समझानी देती थी सही राह पे चलने के लिए और सीता को राम के पास वापस पहुंचाने की। तो मंडोदरी ने कभी भी अपने पति को गलत समझानी नहीं दी। तो चाहे युगल से पति पत्नी है, लेकिन कर्म तो अपना अपना होता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर रावण ने बुरा किया तो रावण ही भुगतेगा, मंडोदरी क्यों भुगतेगी? उसने तो हमेशा अच्छा राह का समझाने दिया अपने पति को कि ये सब गलत बातें हैं, आप मत करो। तो वो माना नहीं।
तो इस बात की तो समझानी कथा में दी है, जैसा कर्म है वैसा फल भी भोगेंगे। तो मंडोदरी को क्यों जलाएंगे? क्योंकि वो जब अच्छी स्त्री थी, अच्छी नेक शिक्षाएं उसने अपनी पति को दी, तो उसको जलाएंगे नहीं। तो इसी बात की बाबा इधर कर्मा फिलॉसफी बता रहे। तो एक है भक्ति मार्ग से अगर हम लेंगे तो ये समझानी, और दूसरी बात है कि सच्ची रामायण में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बाबा कहते हैं ये सब संगम युग की बातें हैं। तो जब हम ड्रामा में द्वापर में आते ही देहाभिमान में फंसते हैं तो रावण के अवगुण हम में बस जाते हैं। तो इसी को दंत कथाएं में ऐसे लिख दिया है। और रामायण का अगर हम लेंगे तो अनेक प्रकार के रामायण लिखे हुए हैं भक्ति मार्ग में। तो किसको हम सही समझें? तो अभी बाबा कहते हैं अभी आपका भक्ति पूरा हुआ, तो अभी ज्ञान के आधार से समझो कि आप सभी आत्मा रूपी सीताएं हो, शिव बाबा राम हैं। ज्ञान के आधार से हमें इस अवगुण पाप भरी दुनिया से, इस लंका से हमें छुड़ाने के लिए आए हैं। अभी हमें सद्गुण भरने हैं और परमात्मा शिव बाबा के साथ परमधाम एकदम पावन बन के वापस जाना है। तो आज का ये ज्ञान का आधार है। और आगे हम देखते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट में बाबा समझानी दे रहे हैं। पहला पॉइंट है ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। दूसरी पॉइंट है ये बेहद का ड्रामा कैसा चल रहा है, ये अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। आज का वरदान है पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। आपके स्वराज्य का धर्म अर्थ धारणा है पवित्रता। यानी बाबा कहते हैं आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है और उसका आधार है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न व संकल्प मात्रे में भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान भी नहीं हो सकता। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट हैं। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। श्लोगन है विजयी रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा के साथ है। तो आज वरदान में बाबा समझाने दे रहे हैं कि स्वराज्य अधिकारी मना धर्म यानी धारणा, ये सब का फाउंडेशन है पवित्रता। तो अभी के जो संस्कार हम लोग ज्ञान के आधार से जो संस्कार बढ़ रहे हैं यही आगे जाके हमारा संसार बनेगा। तो अभी जो भी बाबा ने समझाने दी है उसे सिर्फ सुनना ही नहीं है, हाँ बाबा ऐसे कह रहे हैं, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं। अभी हम इस संगम युग में हम लोग अपने संस्कार को परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस परिवर्तना की शक्ति से ही हम लोग सत्युगी प्राप्ति पा सकते हैं। तो इससे हमें सही तरह से समझ लेनी है, तो तभी जाके हम लोग विजयी रत्न भी बन पाएंगे। और जिनकी सच्ची प्रीत है परमात्मा के साथ वही विजयी बनते हैं। तो इस पढ़ाई पर संपूर्ण अपने आप को समर्पित करेंगे और बाबा जो भी भाग्य देने आए हैं उसे झोली भर के आप अपने भाग्य को बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।